हाईकोर्ट के 64 पन्नों के आदेश में रोशनी घोटाले के करीब करीब हर स्याह पहलू का पूरा लेखा जोखा है और बाकी सच सामने लाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को कमान सौंप दी। सीबीआई को हर 8 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों समेत अन्य रसूखदारों के नाम 1 महीने में सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। करोड़ों की जमीन, कौड़ियों के भाव अपने नाम कराने वालों के नाम पूरे पते के साथ राजस्व विभाग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। सीबीआई को इस रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करवानी होगी। अगर 4 हफ्ते में डेटा अपलोड नहीं होता है या फिर सीबीआई जांच में किसी भी तरह के असहयोग को कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और संबंधित मंडलायुक्त पर कार्रवाई होगी। कश्मीर में यह अंधेरगर्दी उन नेताओं ने, उन पार्टियों ने मचाई जो आर्टिकल 370 हटाने को काला कदम बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं नेताओं की सरकारों में ऐसा कानून बना जो जम्मू का धार्मिक भूगोल बदलने की कोशिश का जरिया बना। रोशनी एक्ट, ये नाम सुनकर कोई नहीं सोच सकता कि इसकी आड़ में ऐसी अंधेरगर्दी होगी जो लैंड जिहाद का सबसे बड़ा जरिया और हथियार बन जाएगी। वर्ष 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने रोशनी एक्ट बनाया। इसमें जमा होने वाले राजस्व को बिजली परियोजना पर लगाने का तर्क दिया गया, लेकिन वो सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत थे, खाने वाले नहीं। क्योंकि पहले एक्ट में प्रावधान था कि उन्हीं लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा जिनके पास 1999 से पहले से सरकारी जमीनों पर कब्जा है। लेकिन 2004 में इसमें बदलाव कर साल 1999 से पहले से कब्जा होने की शर्त हटा दी गई, जिससे यह व्यवस्था बन गई कि जिसके भी कब्जे में सरकारी जमीन है वो आवेदन कर सकता है। इससे जमीन का अतिक्रमण और भी ज्यादा हुआ। रोशनी एक्ट के तहत कमेटियां बनाई गईं जिन्हें जमीन का मार्केट रेट निर्धारित करना था, लेकिन नियम ताक पर रख दिए गए। संशोधित नियमों के तहत 31 मार्च 2007 के बाद सरकारी जमीन के मालिकाना हक के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसमें संशोधन जारी रहे। नेता, नौकरशाह और उनके करीबी सरकारी जमीनों के मालिक बनते गए। इतने लोग इसमें फंसेंगे, इसमें ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स बड़े हैं इसमें, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो अभी सरकार में भी हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट में हैं। कुछ पीडीपी के नेता भी हैं जो कि आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर हैं। उन्होंने सरकारी जमीन को कन्वर्ट कर दिया है। बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम पर खरीदा और बेचा गया, और रोशनी के नाम से बनाए गए कानून ने कश्मीर में लूट खसोट का अंधेरा फैलाया। रोशनी एक्ट के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 20 लाख कैनाल सरकारी जमीन अवैध कब्जेदारों के हाथों में सौंपना था, जिसके एवज में सरकार बाजार भाव से पैसे लेकर 25,000 करोड़ रुपए की कमाई करती। लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 25,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले केवल 76 करोड़ रुपए ही हासिल हुए। मतलब ये कि 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को उन लोगों ने अपनी निजी जागीर समझकर कौड़ियों की तरह लुटा दिया। सरकारी जमीन दे देने का, तो इसमें मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस वाले, तमाम पावरफुल लैंड माफिया, ये जो सारे थे इसमें बेनिफिशियरीज बने, यानी सरकारी जमीन की लूट कर ली पूरे जम्मू कश्मीर में। इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन जो थी एसीबी प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रही थी, जिसके खिलाफ 2011 में एक जनहित याचिका दायर हुई और फिर 2014 में दूसरी याचिका दायर हुई, और पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंप दिया। 64 पन्ने के आदेश में कोर्ट ने 25,000 करोड़ के रोशनी एक्ट घोटाले के लिए नेताओं और नौकरशाहों के लालच को सीधा जिम्मेदार ठहराया। रोशनी एक्ट की बुनियाद स्वार्थ पूर्ति के लिए ही रखी गई थी। नेताओं और नौकरशाहों की नीयत में खोट थी, जिन्होंने स्वार्थ की खातिर गरीब जरूरतमंदों के नाम पर सरकारी और वन विभाग की जमीनों को हथिया लिया। हाईकोर्ट के आदेश का एक एक शब्द बताता है कि कैसे कश्मीर में चुनी हुई सरकारों ने, वहां के मुख्यमंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया, इस देश के साथ धोखा किया। कानून बनाकर एक और वोट और नोट की लूट की तो दूसरी ओर लैंड जिहाद की जमीन भी तैयार कर दी। सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वो कौन से बड़े पॉलिटिकल लीडर, ब्यूरोक्रेट, अफसर थे जो कथित तौर पर इस पूरे जमीन घोटाले में शामिल थे। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।